नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को हरा दिया है। देखिए, कहते हैं ना, कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, और तेजस्वी यादव ने ये सच साबित करके दिखा दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में भाजपा को मात दे दी है। करारी हार समझा जा सकता है इसे बीजेपी का। अब यदि बिहार में सरकार गिरती है तो अब बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है, लेकिन राजद की महागठबंधन की सरकार आसानी से बन सकती है। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया है तेजस्वी यादव ने? तो देखिए, पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था, और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की सोची समझी रणनीति ने कमाल करके दिखा दिया है। देखिए, बिहार विधानसभा के बाद राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीच में मुकेश सहनी को धोखा देकर मुकेश सहनी के सभी तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने दल में शामिल कर लिया। उसके बाद बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव तो तेजस्वी ठहरे। यदि बीजेपी वाले 3 विधायकों को शामिल करेंगे तो तेजस्वी यादव 4 विधायक को शामिल कर लिए हैं, और इस तरह से बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव का डंका बजने लगा है। फिर से राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और बेचारे AIMIM इनके शीर्ष अधिकारी लोग रो रहे होंगे, माथा पकड़े होंगे। इनके 5 विधायक थे बिहार में, और 4 को तेजस्वी यादव ने अपने दल में शामिल करा लिया। राजद ने बीजेपी से बिहार में छीन ली है बादशाहत, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव बिहार में राजनीति का बादशाह बन गए हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है? तो देखिए, बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक हो गए थे, और बीजेपी को आखिर झुकना पड़ा था। और अब बिहार में अग्निपथ योजना को जो बवाल हो रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ दे दिया। बीते दिन किस तरह से आपने देखा कि विधानसभा का बहिष्कार कर दिए। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, पूरे जदयू ने विधानसभा के सभा का बहिष्कार कर दिया था। हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं, और 4 विधायकों के साथ आने से राजद के पास अब विधायकों की संख्या 80 हो गई है। भाजपा के पास अभी भी मात्र 77 विधायक हैं, और अब डर था कि महाराष्ट्र वाली स्थिति कहीं बिहार में ना हो जाए। भाजपा कोई नया खेल तो नहीं कर देगी, लेकिन बिहार में भाजपा के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिए हैं तेजस्वी यादव ने। जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सवाल उठा रहे थे, और यहां तक कि जो बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर ट्रेनें जलाई गई, स्टेशन जलाया गया, उसका सारा जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठहरा दिया था। बीजेपी वाले बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुलिस और प्रशासन के द्वारा यह सब कराया गया है, इनके देखरेख में कराया गया। इतना गंभीर मामला लगा दिए थे। और जिस तरह से बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरा डर लग रहा था कि कहीं उनको हटाना दे बीजेपी वाले। लेकिन जब से अब तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी डर समाप्त हो गया। अब यदि बिहार में सरकार गिरने की स्थिति होती है, तो सबसे बड़ी पार्टी राजद को ही बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित करना होगा। और यदि सरकार गिरती है, यानी जदयू वाले ही अलग होंगे ना बीजेपी से, तो जदयू वाले अब राजद के साथ आसानी से आ सकते हैं, और बिहार में आसानी से अब महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना अब काफी आसान हो गया है। और कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तो राजद के द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हमारे यहां CBI का रेड तो इसलिए करवाया था ताकि मुख्यमंत्री जी को डरा सके, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कमाल करके दिखा दिया है, AIMIM के 4 विधायकों को राजद ने अपने साथ शामिल कर लिया।
तब से बीजेपी की अब खटिया खड़ी समझो। शेर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव में दम है, उन्होंने साबित करके दिखा दिया। यदि विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से बड़े बड़े महारथी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जैसे बड़े बड़े लोग बिहार में एनडीए की तरफ से प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक अकेले तेजस्वी यादव ने सबके छक्के छुड़ाते हुए बिहार में राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। और अब फिर से एक बार राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए हैं तेजस्वी यादव की सूझबूझ ने। आपको यह भी बता दूं कि किसी पार्टी का विलय होने के लिए उसमें कम से कम 66% उसके विधायक आना चाहिए टूटकर, लेकिन यहां तो तेजस्वी यादव ने 80% विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया है। तो संविधान के नियम के अनुसार भी यहां कुछ भी गलत नहीं हुआ है। बिहार में ओबीसी का पत्ता साफ हो गया है, बिहार में बड़ा खेला हो गया है, ओबीसी का खेल खत्म। तो आखिर एआईएमआईएम के 5 में से कौन कौन से 4 विधायक राजद के साथ आए हैं? तो देखिए, सिर्फ अख्तरुल इमाम को छोड़कर बाकी 4 विधायक शाहनवाज, इजहार अस्फी, अंजार नईमी और सैयद रकुद्दी ने पार्टी छोड़कर राजद का दामन थाम लिया और राजद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और इधर बीजेपी वाले ताकते रह गए। बीजेपी वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर बिहार में ये चमत्कार कैसे हो गया। पार्टी में भारी टूट से जितना एआईएमआईएम को झटका नहीं लगा होगा, उससे ज्यादा तो बीजेपी को झटका लगने की बात हो रही है। बिहार में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने के बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया है। और बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई इज्जत ही नहीं है, जदयू वाले हमें कोई इज्जत ही नहीं देते हैं, हमारे दम पर बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे नेता को और हम बीजेपी वालों को इज्जत नहीं मिलता है। और फिर से अब नीतीश कुमार जी बिहार में ऐसे ही शेर की तरह राज करने वाले हैं। फिर से बीजेपी नेताओं को कुछ वैसा ही प्रतीत हो सकता है। और यदि बीजेपी वाले इधर उधर किए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी पार्टी बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ यदि आ जाए तो बिहार में इनकी ही सरकार बनेगी, बीजेपी वाले वहां भी ताकते रह जाएंगे। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं यदि बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच और भी टेंशन बढ़ा। अभी टेंशन कम नहीं है, काफी ज्यादा इनके बीच टकराव हो रहा है, कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, नीतीश और लालू के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, तो बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। बिहार के मानसून के बारिश में भी बिहार का सियासत काफी गर्म हो गया है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और ऐसे ही गर्मा गर्म खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।